नमस्कार साथियों, सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियांश जैन आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 अक्टूबर का दिन आज का दिन विशेष है और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। इसी के साथ हमारे देश में एक और महान आत्मा ने जन्म लिया, वो हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। मुगल सराय यूपी में इनका जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1904 का इनका जन्म है और जिसे आज दीनदयाल उपाध्याय नगर के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, शास्त्री जी की सादगी, शास्त्री जी की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता और दो टूक बात कहने वाले शास्त्री जी एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री उस समय अगर कहा जाए तो ये समय काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्री जी का नाम तब से लेकर के आज तक भी विश्व के इतिहास में विश्व पटल पर रखा हुआ है। तो चलिए शास्त्री जी का जीवन कैसा रहा उनके विषय में अपन देख लेते हैं। शास्त्री जी का यह सुंदर चित्र आपके सामने थोड़ा सा प्रदर्शित किया गया, इसको भी आप देखिएगा। शास्त्री जी के जीवन के विषय में बात करें तो ये इनका जन्म 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ मुगल सराय यूपी में और आज मुगल सराय यूपी को दीनदयाल उपाध्याय नगर के रूप में जाना गया। साथ में अगर बात करें, इनके पिताजी एक शिक्षक थे। श्रीवास्तव परिवार में इनका जन्म हुआ और जैसे ही इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की डिग्री पूरी की और तभी से उन्होंने श्रीवास्तव नाम को हटा करके अपने नाम के पीछे सरनेम शास्त्री लगाना शुरू कर दिया। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद शास्त्री जी के 18 महीने के जब शास्त्री जी थे तब इनकी मां का देहांत हो चुका था और इनके पिताजी का देहांत हो चुका था। इनकी मां जो थी अपने ननिहाल लेकर के, अपने मायके लेकर के शास्त्री जी को आ चुकी थी। शास्त्री जी के विषय में प्रारंभ से ही कई कहानियां गढ़ी गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर आए तब उस समय की बातें हम कुछ आपसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पूर्व की अगर झलक देखी जाए तो वो गांधी जी के आंदोलनों में दिखती है। गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों में ये साथ रहे। जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय आया उस समय शास्त्री जी बिल्कुल युवा तरुणाई हुई अवस्था में थे और जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था उसी समय शास्त्री जी तरुणाई अवस्था में कह रहे थे मरो नहीं मारो। ये शास्त्री जी ने उस समय एक नया नारा दिया था जो आज गुमनामी में है, कहीं इसको लिखा या पढ़ा नहीं जाता है। काफी सोच विचार करके और आपके सामने ये बात लेकर के आए हुए हैं। 1964 में, साल 1964 का समय था। उस समय 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ और देहांत होते ही मानो ऐसे पहाड़ सा टूट पड़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, देश में इतना बड़ा जिम्मा कौन संभालेगा। चारों तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, क्योंकि 1962 में हाल ही में हमारा युद्ध हुआ था चाइना से और वो युद्ध हम हार चुके थे। तो चाइना से हुआ युद्ध हम हार चुके थे। देश के सामने नई चुनौतियां थी, नया नया देश हमारा बनकर के उठ खड़ा हुआ था और अभी आजादी मिली थी। अभी एक महान नेता की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद देखा गया जिम्मा किसको दे, तो सीनियरिटी के आधार पर, सच्चरित्रता के आधार पर, साफ गोई के आधार पर शास्त्री जी को यहां पर लाया गया और इन्हें आगे चल करके शास्त्री जी को 1964 में ही, जून 1964 में, ये 9 जून का समय है, 9 जून 1964 में शास्त्री जी को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 9 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनके प्रधानमंत्री बनते ही अगला वर्ष आया 1965 का। 1965 का जैसे ही वर्ष आता है और इसी समय जो पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान विचार कर लेता है। पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री थे जनरल अयूब खान। तो जनरल अयूब खान जो पीएम भी हुआ करते थे, साथ में सेना अध्यक्ष भी थे। तो जनरल अयूब खान ने विचार किया कि ये शास्त्री जी क्या करेंगे। अयूब खान की हाइट जो थी वो 6 फीट की हाइट थी और शास्त्री जी की हाइट आप जानते हैं छोटी हाइट है। तो अयूब खान ने कमेंट किया था
मजाकिया तौर में कि ये छोटी सी हाइट का व्यक्ति क्या करेगा प्रधानमंत्री के पद पर रहकर के। पाकिस्तान ने, अयूब खान ने वहां पर उस समय अपनी सेना को पहले गुजरात के कच्छ के रण में उतारा, उसके बाद उन्हें कुछ सफलता वहां पर मिली, तब उन्होंने कश्मीर में जाकर के अपनी सेना को उतारा। शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत की थल सेना अध्यक्ष मेजर जनरल वहां पर दिल्ली में पहुंचे, साथ में राष्ट्रपति महोदय भी आ चुके थे। प्रधानमंत्री कुछ देरी से पहुंचे और सबने मिलकर के मीटिंग फाइनल कर ली कि करना क्या है, प्रधानमंत्री के आने पर ही होगा। तो प्रधानमंत्री जी से पूछा गया कि आपका ऑर्डर क्या है। शास्त्री जी ने दो टूक कहा, जो आप देश की रक्षा के लिए कर सकते हैं वो करें और हमसे पूछने की बाद में आवश्यकता है, सीमा पर पहले जाइए। तो जनरल मेजर ने उस समय जाकर के सीमा पर पहुंच करके पाकिस्तानियों को परास्त किया। 1965 का जो युद्ध था वो युद्ध भारतीय जीते, भारतीय युद्ध जीते और युद्ध जीतने के बाद 1966 में जाकर के ताशकंद में एक समझौता होता है। उज्बेकिस्तान, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तो उज्बेकिस्तान में ये ताशकंद में ये समझौता होता है और इस समझौते के बाद ही, समझौता क्या हुआ, समझौता ये था ताशकंद समझौता, उसमें भारत और पाकिस्तान ने काफी सारे क्षेत्र जो थे उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। वो इस बात पर अड़े हुए थे कि जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा लिए हैं वो उसको दे दिए जाएं। शास्त्री जी इस पर कतई मंजूर नहीं होते हैं और शास्त्री जी ने अपना फैसला स्पष्ट रखा कि हम बिल्कुल भी तुम्हें 1 इंच जमीन नहीं देंगे। और होते होते नाना करते फिर जाकर के शास्त्री जी ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 1966 में 11 जनवरी की रात 10 जनवरी को पहले वे टेलीफोन पर अपने घर बात करते हैं और 11 जनवरी 1966 में जब देखा जाता है सुबह सुबह शास्त्री जी नीले पड़े हुए थे और शास्त्री जी अब दुनिया से जा चुके थे। भारत ने दूसरे प्रधानमंत्री को भी खो दिया था। शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई आज तक ये रहस्य बना हुआ है। कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां हैं जो ये कहती हैं कि एक तरफ सोवियत संघ रूस था जो अपने तरीके से शास्त्री जी को समाजवाद की ओर ढालना चाह रहा था, दूसरा पूंजीवादी देश अमेरिका है जो अपने तरीके से पूंजीवाद की तरफ भारत को ढालना चाह रहा था। तो ये कई किंवदंतियां हैं, कई बातें हैं। क्या उनकी मृत्यु का रहस्य है ये शास्त्री जी के साथ ही चला गया, लेकिन कुछ तो रहस्य अभी भी बाकी है जिससे पर्दा उजागर नहीं हो पाया है। शास्त्री जी की साफगोई के बारे में कहें या शास्त्री जी के जीवन के विषय में कहा जाए तो बड़े ही सरल, बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ और बड़े ही ईमानदार व्यक्ति। शास्त्री जी के जीवन की अनेक कहानियां हैं साथियों। इनकी ईमानदारी के किस्से अगर सुनाए जाएं तो कई किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। शास्त्री जी की देश को चलाने की पहली अगर नीति कही जाए तो देश को चलाने की नीति में 1965 में जब हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो पहले 62 में युद्ध हो चुका था चाइना से, 65 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से, उसके बाद हमारे देश में उसी समय सूखा पड़ा हुआ था साथियों। ऐसे अकाल के समय में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक चलनी थी ये असफल हो जाती है। इसी समय शास्त्री जी ने यहां पर जय जवान और जय किसान का नारा दिया हुआ था। तो जय जवान और जय किसान का नारा शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। शास्त्री जी ने उस समय जो प्रधानमंत्री आवास है, भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास में जो लोन था उस लोन में हल चलाया और हल चला करके लोगों को खेती करने के लिए और अधिक उपज करने के लिए कहा कि खाद्य संकट से हमारे देश को जूझना ना पड़े। जो देश खाद्य संकट से जूझते हैं वो युद्ध में कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें मरना पड़ा है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिन राजाओं के पास खाने पीने का संकट रहा, खाद्यान्न संकट रहा, आखिरकार उन राजाओं को या तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ी या युद्ध में मरना पड़ा। इसलिए शास्त्री जी चाहते थे कि सभी लोगों के पास खाद्यान्न आत्मनिर्भरता रहे, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, खुद हल चलाया और पीछे साथ में इनकी पत्नी जो थी ललिता शास्त्री, उन्होंने साथ दिया। शास्त्री जी ने इसी समय सभी से सप्ताह में 1 दिन उपवास करने की बात की। तो सप्ताह में 1 दिन आप उपवास कीजिएगा, इससे कुछ खाद्यान्न बचेगा और उस खाद्यान्न से आगे के समय के लिए वो काम आएगा।
यह शास्त्री जी का जीवन रहा। ईमानदारी के कई किस्से हैं शास्त्री जी के। शास्त्री जी के 4 बेटे और 2 बेटियां रहीं। तो 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। उनमें से एक का नाम है अनिल शास्त्री। अनिल शास्त्री जी ने एक दिन अपने पिता से कहा खीज में कि अब तो आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो अब तो हमारे पास हमारी खुद की कार होनी चाहिए। आपको बता दें, लाल बहादुर शास्त्री देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जिनके पास खुद का घर नहीं था, खुद की कार नहीं थी, और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उन्होंने कार नहीं खरीदी। बेटे की खीज पर उन्होंने कार खरीदी। उस समय फिएट कार आती थी 12,000 जिसकी कीमत हुआ करती थी। शास्त्री जी ने कहा ठीक है मैं देखता हूं, और पूछा अपने सचिव से कि कितना पैसा है। उसने कहा कि श्रीमान जी 7,000 रुपए है। तो उस समय पीएनबी बैंक से उन्होंने लोन लिया और 5,000 रुपए का उस समय शास्त्री जी लोन लेते हैं। वो लोन, शास्त्री जी की तो आगे डेथ हो गई, डेथ हो जाने के बाद वो लोन नहीं चुक पाया। आगे चल करके इंदिरा गांधी जी पीएम बनी, उन्होंने कहा कि ये लोन माफ करवा देते हैं। उन्होंने माफ करने का आवेदन भेजा और लोन माफ हो चुका था। लेकिन शास्त्री जी की पत्नी जो रही हैं ललिता शास्त्री, उन्होंने कहा कि हम ये स्वीकार नहीं कर सकते, शास्त्री जी की ईमानदारी के खिलाफ है, और उन्होंने पेंशन से 4 साल बाद वो पैसा पूरा चुकाया। तो ईमानदारी की मिसाल, सच्चरिता की मिसाल ये लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। मैं देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री को बारंबार नमन करना चाहता हूं। ईमानदारी की ऐसी मिसाल रहे जो ऐसे लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी बार बार प्रणाम करता हूं, उनकी ईमानदारी सच्चरिता को प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा आप ये ध्यान दें, शास्त्री जी को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। ऐसे ईमानदारी की मूर्ति बार बार हमें हमारे देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में मिले, यही आशा करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।